हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज वेक्टर अलजेब्रा में हम प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स ले रहे हैं और इसमें भी जो हमारे सिलेबस में टॉपिक है वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो ये ट्रिपल प्रोडक्ट बस इसके आगे स्केलर लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये ट्रिपल प्रोडक्ट जो है दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं कि द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी डॉट सी। क्योंकि अगर हम तीनों का डॉट प्रोडक्ट करने जाएंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है। ए डॉट बी डॉट सी करेंगे तो ए डॉट बी स्केलर हो गया और उसको हम सी से करेंगे तो वेक्टर आ जाएगा, या बी डॉट सी करेंगे उसको ए से डॉट प्रोडक्ट करने जाएंगे तो वो भी वेक्टर हो जाएगा। तो इसलिए इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी डॉट सी एंड इट इज डिनोटेड बाई लाइक ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए बी सी लिख देंगे तो इससे डिनोट किया जाता है। इस तरह से ए डॉट बी डॉट सी मतलब ए बी सी का जो ट्रिपल प्रोडक्ट है वो कैसे डिफाइन होगा, ए क्रॉस बी डॉट सी। अब इसमें आप देखिए कि ए क्रॉस बी क्या है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ। एंड इसको हम सी से एक वेक्टर दूसरे वेक्टर सी से हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि ए बी सी इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। देखिए, तो पहली प्रॉपर्टी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की कि ज्योमेट्रिकली ए क्रॉस बी डॉट सी रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइड। पैरेललोपाइड मींस क्यूबाइड आप समझ लीजिए, या उसको थोड़ा सा तिरछा कर दिया जाए, स्लंटिंग, जैसे वो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। whose co-terminus edges are represented by ABC, कि जैसे ये एक टर्मिनल से यहाँ से एक ये एज जा रही है, एक ये जा रही है, एक ये जा रही है, इसको हमने कह दिया ए है, ये बी है, ये सी है। तो इसका ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो इस पैरेललोपाइड का वॉल्यूम होगा। दूसरी प्रॉपर्टी, फॉर एनी थ्री वेक्टर्स ए बी सी ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वल्स टू ए डॉट बी क्रॉस सी, मीन्स की क्रॉस और डॉट को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिमेन्स अनचेंज so long as their cyclic order remains unchanged। कि जैसे वो हमने एक सर्किल बनाया है, उस पर तीन वेक्टर लिख दिए ए बी सी और एरो लगा दिया ए से बी से सी, सी से ए की तरफ। तो अगर इनका साइक्लिक ऑर्डर वही रहता है तो उससे ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी, ये तीनों इक्वल होंगे। चौथी प्रॉपर्टी कि अगर हम साइक्लिक ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो क्या होगा, द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चेंजेस इन साइन। changes in sign, scalar triple product changes in sign but not in magnitude when the cyclic order is changed। कि अगर साइक्लिक ऑर्डर हम चेंज कर देते हैं, जैसे ए बी सी के बजाय हम बी ए सी कर दें, तो वैल्यू तो वही रहेगी, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, बट उसका साइन बदल जाएगा। अगर पहले प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट वेनिसेस। वेनिसेस मीन्स जीरो हो जाता है इफ टू ऑफ इट्स वेक्टर्स आर इक्वल और पैरेलल। कि जैसे ए ए बी का हम ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ए बी ए का करेंगे वो भी जीरो हो जाएगा, ए बी बी का हम करेंगे वो भी जीरो हो जाएगा। ए और के ए ये दोनों पैरेलल हो गए, ए और के ए और बी का ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी और हम लोग इसके साथ ले सकते हैं, ये तो अच्छा
पैरेलल के अलावा ये कोलिनियर भी होंगे अगर दो वेक्टर तो भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ कंपोनेंट्स, कि अगर जैसे वेक्टर ए a1i a2j प्लस a3k है, वेक्टर बी b1i प्लस b2j प्लस b3k है, एंड वेक्टर सी c1i प्लस c2j प्लस c3k है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट abc एक डिटर्मिनेंट से डिफाइन होता है कि जिसमें पहली रो में पहले वेक्टर के कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, दूसरी रो में दूसरे वेक्टर के कोफिशिएंट्स आ जाएंगे और तीसरी रो में तीसरे वेक्टर के कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, और इसको सॉल्व करके हम डायरेक्टली ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर एनी थ्री वेक्टर्स a b and c, a plus b, b plus c and c plus a equals to twice of a b c, मतलब ए बी सी का जो ट्रिपल प्रोडक्ट है उसका डबल हो जाएगा अगर हम ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए का ट्रिपल प्रोडक्ट करते हैं। नेक्स्ट, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर थ्री नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स ए बी सी टू बी कोप्लेनर, कि अगर वो तीन वेक्टर ए बी सी हैं, जीरो नहीं है और कोलिनियर भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है और एक प्लेन में है, एक ही प्लेन में है तीनों, तो इसकी एक सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है कि एबीसी का ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फॉर एनी थ्री वेक्टर्स ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए आर ऑलवेज कोप्लेनर, कि अगर इनका हम तीनों का ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा ये 0 आएगा, चाहे एबीसी वेक्टर कोई भी कहीं पर भी हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, next tenth property, if ABC for any three vectors ABC, a comma a plus b comma a plus b plus c means कि a plus b a plus b plus c का ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। और इसके अलावा if a b c are position vectors of points a b and c, तीन पॉइंट हैं ए बी और सी, उनके पोजीशन वेक्टर्स वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी हैं, तो देन ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो फिलहाल तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, या तो कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। टिल देन keep watching and do subscribe my channel Alpha Tutorials 888 and press the bell icon so that you may get regular updates. Thank you.